स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में हमें इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है, हम कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बेसिक जो डेफिनेशन है कंडक्टर और इंसुलेटर की, इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या है समझना है। तो यहाँ पर क्या है, तो कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट कंडक्टर्स हम उनको कहते हैं जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन चार्जेस को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट हम उनको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूरी पर सिचुएटेड हो, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, सिचुएटेड हो और अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड हो। जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, अगर उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलती है तो वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, फ्लो हो सकते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं, अपने एटम को छोड़कर दूसरे एटम की तरफ जा सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और स्टूडेंट यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्टर्स में मूव कर सकते हैं और जिसके कारण कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूव हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इंसुलेटर की डेफिनेशन होगी, द सब्सटेंसेस विच थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो स्टूडेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो ना हो सके उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट किसी को चार्ज करना। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर्स एट इट्स क्लोजर एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर्स एट इट्स फार्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाई चार्ज्ड बॉडी। तो स्टूडेंट इसको, इस स्टेटमेंट को डायग्राम के साथ कैसे समझ सकते हैं, ये कह रहा है कि किसी बॉडी को इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, इलेक्ट्रीफाई करना मतलब चार्ज करना है। किस तरीके से कि इसके पास हमें क्या लेके आना है, एक नियर बाई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, तो इसका जो क्लोजर एंड होगा उस पर अपोजिट चार्ज अपीयर होगा और जो फार्दर एंड होगा उस पर सिमिलर चार्ज अपीयर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, कंडक्टिंग रोड है। कंडक्टिंग रोड का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्लो हो सकते हैं और ये इस कंडक्टर को हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते हैं। तो इस कंडक्टिंग रोड के पास हमने क्या किया, मान लीजिए इनिशियली ये कंडक्टिंग रोड हमारी क्या थी, न्यूट्रल थी। तो हमने क्या किया, इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आए। मान लीजिए ये कंडक्टिंग रोड कुछ इस तरीके से थी और ये हमारा क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग रोड। तो इसके पास, इसमें स्टूडेंट क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और हमने क्या किया, इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज वाली रोड हम लेके आए। तो पॉजिटिवली चार्ज जब रोड हम इसको लेके आएंगे इसके इस कंडक्टिंग रोड के नज़दीक, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस रोड के कारण क्या हो जाएगा,
पॉजिटिवली चार्ज रोड के कारण रिपेल होगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन को, यानी हमने क्या किया, इस ये रोड क्या है, इस रोड का एक एंड नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं या फिर इंडक्शन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सिमिलर जो हमने चार्ज लेके आए थे, पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आए थे, तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ है और सिमिलर चार्ज क्या है, दूसरे एंड पर डेवलप हुआ है, जो कि हमारी डेफिनेशन में भी था। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज़ करके कुछ एक्टिविटी को समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट, चार्जिंग ऑफ टू स्फेयर बाय इंडक्शन। एक ये एक्टिविटी स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, चार्जिंग ऑफ टू स्फेयर बाय इंडक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, दो कंडक्टिंग स्फेयर को दो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा। ये ए कंडक्टिंग स्फेयर है, ये बी कंडक्टिंग स्फेयर है, इनको हमने क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा और दोनों कंडक्टिंग स्फेयर क्या है स्टूडेंट, कांटेक्ट में है। होल्ड द टू मेटल स्फेयर ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड प्लेस देम कांटेक्ट, और दोनों क्या है, इनिशियली कांटेक्ट में है। तो उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, इसके पास एक चार्ज्ड बॉडी को लेके आए। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज क्या है, ग्लास रोड है। क्या है स्टूडेंट, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड इसके पास हम लेके आएंगे तो होगा क्या, इन बॉडी में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस एंड पर क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। और स्टूडेंट यानी जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस एंड पर डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, और जो इस बॉडी में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूसरे एंड पर डेवलप होंगे ड्यू टू इंडक्शन। स्टूडेंट यहाँ पर इसके बाद हमें क्या करना है कि जब दोनों पर, एक पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका था और हमने यहाँ पर एक ग्लास रोड को रखा हुआ था, तो ये ग्लास रोड को यहीं पर रखना है और दूसरी जो हमारे पास बॉडी थी उसको कुछ डिस्टेंस पर लेके जाना है, ज़्यादा दूरी पर नहीं, बस इसके कांटेक्ट को हटा देना है। तो जैसे ही हम इसके कांटेक्ट को हटाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर बी पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, और ए पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस रोड को भी नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, इस रोड को हम यहाँ से हटा देंगे। तो इस रोड को हम यहाँ से हटाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इस रोड को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा इस तरीके से, ये नेगेटिव हमें मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, यानी ये ए मेटल स्फेयर हमारे पास नेगेटिव है, बी मेटल स्फेयर पॉजिटिव है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज बॉडी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे। मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। और जो स्टूडेंट लास्ट जो हमारे पास स्टेप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों जो हमारे पास ये मेटल स्फेयर है, दोनों को एक लार्ज डिस्टेंस पर अगर हम रख देंगे, लार्ज डिस्टेंस का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसका नेगेटिव का इफेक्ट इस पॉजिटिव पर नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर इस तरीके से रख देंगे तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज एक तरफ डेवलप था वो क्या होगा, पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बी पर भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं बाय चार्जिंग ऑफ बॉडी विदाउट कांटेक्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो था हमारे पास दो बॉडीज़ को एक साथ चार्ज करना। इसी तरीके से अगर हमें सिर्फ एक बॉडी को चार्ज करना है तो यहाँ पर इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए चार्जिंग ऑफ ए स्फेयर बाय इंडक्शन मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास, मेटल बॉडी है यानी कंडक्टिंग बॉडी है, उसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। इसके पास हम क्या करेंगे,
एक कोई चार्ज्ड बॉडी लेके आएंगे। इसको ये नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव भी लेके आ सकते हैं। जिस तरह का हमें चार्ज डेवलप करना है उसके अकॉर्डिंग हमें कोई चार्ज रोड लेके आनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड रोड लेके आए। मान लीजिए प्लास्टिक रोड है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रोड हम लेके आए। तो स्टूडेंट जब हम इस प्लास्टिक रोड को इसके पास लेके आएंगे तो जो इसका पॉजिटिवली चार्ज होगा पार्ट, जो इस मेटल स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस नेगेटिव से क्या होंगे, रिपेल होंगे और इस फेस पर आ जाएंगे। और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। तो उसके बाद हमें स्टूडेंट क्या करना है, इसमें इस बॉडी में जिसको हमें चार्ज करना है, इसमें हमें क्या करना है कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, यानी जो फार्दर एंड है, उस फार्दर एंड को हमें क्या करना है, अर्थ करना है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक कंडक्टिंग वायर के कनेक्ट करके उसको कहाँ पे कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब होता है स्टूडेंट एक वायर को अर्थ में लेकर दबा देना किसी भी मेटल कॉन्टैक्ट के साथ। तो स्टूडेंट अगर हम इसको अर्थिंग करेंगे तो हमें पता है अर्थ क्या होती है, बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती है। तो इसमें जो एक्सेस जो हमारे पास यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था, जो कि इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल्ड हो रहा था, वो क्या होगा स्टूडेंट, वो नेगेटिव चार्ज अर्थ की तरफ चला जाएगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज अर्थ की तरफ जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही अर्थ में जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड के साथ अट्रैक्टेड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही क्या होगा, इस वायर के थ्रू ग्राउंड में जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस अर्थिंग वाली वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये प्लास्टिक रोड अभी यहाँ से नहीं हटाएं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस प्लास्टिक रोड को यहीं पर रखेंगे और इस वायर को जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट की हुई है, इस वायर को यहाँ से हटा देंगे। इस तरीके से इस वायर को हमने यहाँ से हटा दिया। और अभी भी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज हमने वायर को क्या किया, यहाँ से हटा दिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज रोड से अट्रैक्टेड होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस नेगेटिवली चार्ज रोड को यहाँ से हटा देंगे। तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड, और कह सकते हैं विदाउट कांटेक्ट। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल वाइवा में इंडक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, थ्योरी में इसको नहीं पूछा जाता।